नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, शराब और पैसा बांटते हैं बीजेपी के पन्ना प्रमुख। हरदा के बयान से गरमाई सियासत। नरेंद्रनगर के कुंजापुरी मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मची चीख पुकार। बस के खाई में गिरने से 5 यात्रियों की मौत, कई घायल। कुंजापुरी मंदिर दर्शन के लिए आए थे लोग। नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी। निवास प्रमाण पत्रों के साथ राशन कार्ड की भी हो रही तहकीकात। फर्जीवाड़े करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी। लक्सर में 4 साल बाद हत्या के मामले में 6 लोगों को हुई आजीवन कारावास की सजा। 2021 में अकोड़ा खुर्द गांव में बारातियों के बीच हुआ था हंगामा। हाथापाई में एक युवक की गई थी जान। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे सियासत गर्माती दिख रही है। हरदा ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर चुनाव में शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। हरीश रावत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, शराब और पैसा बांटते हैं बीजेपी के पन्ना प्रमुख। हरदा के बयान से गरमाई सियासत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। हरदा ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को कटघरे में खड़ा कर ऐसा आरोप लगाया, जिससे सियासत गर्मा गई है। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले हरीश रावत के बयान पर अब बवाल मच रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर हरीश रावत कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं, जिसके कारण वो चर्चाओं में आ जाते हैं। अब हरीश रावत ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर निशाना साधा है। हरदा ने कहा कि बीजेपी अपने पन्ना प्रमुखों से चुनाव में शराब और पैसा बंटवाने का काम करती है, जबकि कांग्रेस में ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग तो इससे ज्यादा भी कुछ बंटवाते हैं और जनमत को प्रभावित करते हैं। भाजपा का पन्ना प्रमुख तो जो है शराब और डबल पैसा बांटने का एजेंट है। लेकिन हमारा जो कंसेप्ट बूथ का है वो है जन सेवा और पार्टी को मजबूत करना। तो हम इसलिए बूथ पर जाएंगे। भाजपा तो ये तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, भैया तू हमारा माल बांटने का काम, पैसा बांटने का काम, शराब बांटने का काम तू करेगा। बल्कि कई लोग तो उससे कुकर फुकर कुछ और चीज भी बंटवाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के कार्यकर्ता निचले स्तर पर शराब पिलाकर और पैसे देकर चुनाव लड़ते होंगे, लेकिन बीजेपी का पन्ना प्रमुख बीजेपी के कार्यक्रमों को जनता तक ले जाता है और पार्टी से लोगों को जोड़ता है, जिससे चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं। निचले स्तर पर शराब बेच के चुनाव लड़ते होंगे, शराब पिलाकर, हो सकता हो पैसे देकर भी चुनाव लड़ते होंगे। मेरे भी अपने अनुभव है, मुझे मालूम वो लोग क्या क्या करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें हरीश रावत जी का फजीता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ अध्यक्ष है, जो पन्ना प्रमुख है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को आम आदमी तक ले जाता है और उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन लोगों को पार्टी तक जोड़ता है, और उसके कारण चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं। हरीश रावत जी को भाजपा की पद्धति सीखने के लिए अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 2027 के चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जनता को चुनाव में लालच देकर चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी पर तो बीजेपी कांग्रेस पर शराब और पैसे देकर लालच देने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन आरोपों का असर 2027 में कितना होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। सोमवार सुबह नरेंद्रनगर के पास कुंजापुरी मंदिर के पास यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस अनियंत्रित होकर 80 से 100 मीटर की गहरी खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि यहां इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक ये सभी यात्री कुंजापुरी मंदिर दर्शन के लिए आए थे।
दयानंद आश्रम में कुछ लोग अपना यहाँ पे कैंप के लिए आए थे और 2 बसेस जो हैं वो दयानंद आश्रम से लगभग 40 पैसेंजर्स को लेके कुंजापुरी दर्शन के लिए आई थी। दर्शन उपरांत कुछ लोग बस में थे, कुछ लोग फोटो के लिए और कुछ लोग इधर उधर थे। तो बस का ब्रेक फेल हुआ जैसे उसने स्टार्ट किया और वो तुरंत वहाँ पे जाके क्रैश बैरियर से टकराते हुए खाई में गिर गई। एक अच्छी चीज़ थी कि क्रैश बैरियर क्योंकि था तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए, बट गया तो वहाँ पे स्थानीय लोगों और जो भी फिर प्रशासन की टीम पहुंची, सब लोगों ने मिलजुल के लोगों को रेस्क्यू करा। 5 कैजुअलिटीज़ हमें कंफर्म हुई हैं, बाकी 13 लोग अभी एसडीएच नरेंद्र नगर में हैं और 4 लोग एम्स ऋषिकेश को रेफर कर दिए गए हैं और उनका उपचार चल रहा है। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनके साथ के भी जो परिजन हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और एक बार को हमने ART को भी मौके पे भेज दिया ताकि पूरा कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो है पता चल जाए, गाड़ी के सप्लाई जो भी चेक करना है वो कर लें और इसी तरीके से हम लोग जल्द से जल्द उपचार कर रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे और इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने न्याय, सत्य, साहस और मानवता की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके साहसिक योगदान को राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां शहीदी दिवस है, इससे हमको पूरे राष्ट्र को, पूरी मानवता को, हम सबको सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से अत्याचार, जुल्म, किस प्रकार से हम धर्म स्वतंत्रता उसके लिए और अपने राष्ट्र के लिए और कमजोर उनके लिए किस प्रकार अपने बलिदान देनी चाहिए। ये जो एग्जाम्पल है सुप्रीम सेक्रीफाइस का, सर्वोच्च बलिदान का जो एग्जाम्पल है, दुनिया में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके अंदर में जिस प्रकार से 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने, उनके पुत्र ने, 10वें पातशाह ने, उनके पोतों ने, जो 4 साहिबजादे हैं, उन्होंने किस प्रकार राष्ट्र के लिए, आस्था के लिए, धर्म स्वतंत्रता के लिए, औरों के लिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा उदाहरण जहां सेल्फलेसली औरों के लिए बलिदान देना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल विवादों में आ गए हैं। प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल ने जो टॉय गन लहराया था, अब इस मामले में बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी ने गणेश गोदियाल पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। लेकिन सरकार मजबूर न करे कि हम अपनी माताओं की, बहनों की, अपने नौनिहालों की रक्षा के लिए मजबूरन अपने हाथों से हमें हथियार न उठाने पड़े। गणेश गोदियाल ने लहराया टॉय गन, बढ़ गया विवाद। बीजेपी के निशाने पर गोदियाल, लोगों को भड़काने का लगा आरोप। लेकिन सरकार मजबूर न करे कि हम अपनी माताओं की, बहनों की, अपने नौनिहालों की रक्षा के लिए मजबूरन अपने हाथों से हमें हथियार न उठाने पड़े। प्रदर्शन के दौरान नकली बंदूक लहराना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को विवादों में ले आया है। टॉय गन लेकर प्रदर्शन करने के वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे वन्यजीवों के हमले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में वन मुख्यालय में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सांकेतिक रूप से नकली बंदूक को हवा में लहराया। इस दौरान वो ये कहते हुए भी नजर आए कि राज्य की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए वो हथियार भी उठा सकते हैं। लेकिन सरकार मजबूर न करे कि हम अपनी माताओं की, बहनों की, अपने नौनिहालों की रक्षा के लिए मजबूरन अपने हाथों से हमें हथियार न उठाने पड़े। ये समय रहते हुए मैं इस बात को चेताना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार को। गणेश गोदियाल के इस वीडियो पर बीजेपी ने हमला किया है। संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस मामले में सवाल पूछा है कि क्या वो उत्तराखंड को नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका बनाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने केवल संकेत दिया है कि अगर वन विभाग या सरकार कुछ नहीं करती तो लोगों को अपनी सुरक्षा में हथियार उठाना पड़ सकता है। सांकेतिक रूप में बंदूक को लहराना, ये बहुत एक कुकृत्य इसको कहा जाएगा। हम समझते हैं कि ये एक देवभूमि को अशांत करने का प्रयास है, यहाँ के जनमानस को भड़काने का प्रयास है। और क्या करना चाहते हैं, हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि ऐसे सांकेतिक बंदूक को लहरा करके भरी सभा में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या इस उत्तराखंड को नेपाल बनाना चाहते हैं? क्या इस उत्तराखंड को श्रीलंका बनाना चाहते हैं? क्या इस उत्तराखंड को
वो बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने वीडियो को देखकर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी सफाई देने के साथ ही बीजेपी सरकार पर मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रति लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी पहले अपने नेताओं को देखे जो असली बंदूक हाथ में लेकर लहराने का काम कर रहे हैं। कि आप अपने खुद के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की हरकतें देखिए, जो असली बंदूकें उठा करके जो है लहराते हुए बंदूकें चलते हैं और दूसरे विधायक के घर में धावा बोलने का कार्य करते हैं। क्या उस वक्त वो बांग्लादेश बनाते हैं या नेपाल बनाने का कार्य इस प्रदेश को करते हैं? उनके पिता तो पिता, पुत्र आप देखिए 4 दिन पहले नजर आए थे अधिकारी के पुत्र से जो है झगड़ते हुए और लड़ते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। गणेश गोदियाल का प्रोटेस्ट के दौरान का ये वीडियो सामने आया, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। ऐसे में देखना होगा कि दोनों सियासी दलों के बीच की ये लड़ाई आगे क्या रंग लाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी है। जिले की सभी तहसीलों में निवास प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड की भी जांच की जा रही है। नैनीताल एडीएम के मुताबिक 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त के दायरे में हैं, 12 स्थायी निवास प्रमाण पत्र रीचेक के दायरे में हैं और 60 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों में विसंगत नजर आ रही है। 900 से अधिक राशन कार्ड ऐसे मिले हैं जिसमें संबंधित व्यक्ति गलत राशन कार्ड बनाकर पात्रों को उनके हक से वंचित कर रहा है। तरीके से जारी न होना संज्ञान में आया है। इस पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी एसडीएम्स को, खास करके जो हमारी नीचे की तहसीलें हैं, पहाड़ से की तहसीलों में संभावना कम है, लेकिन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि व्यापक रूप से जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं विगत 10 वर्षों में उनकी समीक्षा की जाए। इस समीक्षा के दायरे में अभी हमारे 2000 प्रमाण पत्र जो है स्कैनिंग किए जा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी इसमें लगाया गया है। आईटीडीए से भी जो है ये अनुरोध किया गया है कि सॉफ्ट कॉपी इन प्रमाण पत्रों की हमें उपलब्ध करा दें। इनके बनाने के दौरान जो अभिलेख प्रयुक्त हुए हैं वो उपलब्ध करा दें, जिससे कि हम एक एक की समीक्षा करके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बने हैं उनको जारी रखेंगे, जो इलीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर बने हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 7 दिवसीय सहकारिता मेले का आयोजन होने जा रहा है और एमबी इंटर कॉलेज परिसर में लगने वाले इस मेले को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि इस मेले में सरकारी विभागों की योजनाओं की जानकारी और फूड स्टॉल सहित 150 से अधिक हथकरघा, कास्ट कला और लोकल उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे और इसके अलावा सहकारिता के क्षेत्र में किसान, काश्तकारों और जन सामान्य के लिए यहां पर चलाई जा रही योजनाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जनपद में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक सरस मेले का आयोजन होगा एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में। विभिन्न विभागों के 25 विभागीय स्टॉल लगेंगे योजनाओं के प्रचार प्रसार और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। जितने हमारे एसएचजीज हैं, महिला एसएचजीज और जो फार्मर्स हैं, उनके जो डिफरेंट स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं, उनको उनके लाभार्थी वितरण का भी यहाँ पर चेकों का वितरण होगा। उसके अलावा 130 स्टॉल्स हमारे ऐसे लग रहे हैं जिसमें स्थानीय उत्पादों की बिक्री होगी। लक्सर के अगोड़ा खुर्द गांव में 4 साल पहले हुई हत्या के मामले में एडीजी ने 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 2021 में बारात में डीजे पर मनपसंद गाना बजवाने को लेकर गांव के युवकों की बारातियों से हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद कुछ युवकों ने धारदार हथियार से बारातियों पर हमला किया था, जिसमें बसंत नाम के युवक की मौत हो गई थी। है कि एक बारात आई थी मोहम्मदपुर पांडा से डाकला गांव में, और उसमें डीजे के पे गाने को बजाने को लेकर के विवाद हुआ था। उन 6 अभियुक्तों के द्वारा उसको पीट कर मार दिया गया था और 7/7/2021 की घटना है ये, और केस चल रहा था। उसमें 14 ट्रायल हुए हैं, वो गवाह हुए हैं अभियोजन की ओर से, और उसमें उनको दोषी पाते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई गई है। अल्मोड़ा के थाना सल्ट क्षेत्र में 20 नवंबर को स्कूल के पीछे झाड़ियों में मिले 161 संदिग्ध जेलेटिन रॉड बरामद होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
एसएसपी देवेंद्र पीचा ने बम डिस्पोजल टीम, डॉग स्क्वाड, स्थानीय पुलिस, एलआईयू और आईआरबी की टीमों की आवश्यक दिशा निर्देश देकर पूरे घटनाक्रम की कमान अपने हाथों में ले ली है। घटनास्थल और आसपास के जंगलों में सघन सर्च अभियान जारी है। देखिए, उस केस में ऑलरेडी हमने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। उसमें हमने 4 टीमें बनाई थी। टीमें लगातार उसमें काम कर रही है। उसमें हर एंगल से हमने उसमें जांच की है। उसमें जल्दी मैं उम्मीद करता हूं उसका खुलासा करेंगे। प्रथम दृष्टि अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः किसी ठेकेदार की लापरवाही, लेकिन फिर भी अभी हम पूरी जांच कर रहे हैं। जांच करके जो भी कंक्लूजन होगा वो हम आपको जल्दी बताएंगे। वहीं लक्सर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान एक आरोपी को 112 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक लक्सर में बालावाली तिराहे पर स्थित अपने मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे की तस्करी कर रहा था। रुड़की के मंगलौर के टांडा बनेड़ा जाने वाले 2 मार्गों पर अतिक्रमण करने पर जमकर हंगामा किया गया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण करने वालों ने गांव की तरफ जा रहे कुछ मेहमानों की पिटाई को लेकर ग्रामीणों ने यहां पर कोतवाली में हंगामा किया। मौके पर पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी गई। यही एक रास्ता है हमारे गाँव का, जो टांडा बनेड़ा, अकबरपुर, गोसीपुरा, शिखर, गोपालपुर, 8 गाँव पड़ते हैं इस रास्ते में। इससे अलावा कोई और रास्ता इसमें यहाँ पे है नहीं। एक बाजार का रास्ता है जो मान लो किले में को होता हुआ निकलता है, एक मलकपुरे का रास्ता है, एक लालबड़े का। इन्हीं रास्तों पर यहाँ से जितने भी मंगलौर के ठेली में लग है, ये ठेली बाजार लगा रखा है इन्होंने। अतिक्रमण इतना कर लिया कि बीचों बीच रोड पे अपना सामान धर कर बैठ गए। अगर कोई भी आदमी निकलता है तो उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज करते हैं। ये बोलते हैं कि ये रास्ता है नहीं। जब वो रास्ता नहीं तो फिर हमारा रास्ता कहाँ पे? तो हमने यहाँ से जो है ना कोतवाल साहब को इस विषय में एक प्रार्थना पत्र दिया था। कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया था। कोतवाल साहब ने जो है ना उस टाइम पर वहाँ पुलिस भेजी भी थी। उस टाइम वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा उठाकर भागे थे, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे बिल्कुल भी। वहीं मसूरी में आज सुबह एक वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि वाहन चालक को नींद की झपकी आने के बाद यहां वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रुद्रपुर में नगर पंचायत दिनेशपुर और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। रोमांचक मुकाबले में नगर पंचायत दिनेशपुर की टीम ने 2 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौजूद मुख्य अतिथियों ने विजेता और उपविजेता दोनों टीमों को पुरस्कार देकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह विर्क जी की स्मृति में आज दिनेशपुर में 1 दिवसीय सद्भावना मैच का आयोजन यहाँ पर नटराज जन क्लब के माध्यम से किया गया और इसमें व्यापार मंडल की टीम विजयी हुई। 4 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया। में ऐसा आयोजन किया, सद्भावना टूर्नामेंट का आयोजन किया, क्योंकि हमारे स्वर्गीय परम सम्मानित बुजुर्ग, हमारे जिनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, सरदार निर्मल सिंह विर्क जी, दर्शन सिंह विर्क जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र में समाज सेवा की और सबको साथ लेके चलने का काम किया। उनकी याद में सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, शराब और पैसा बांटते हैं बीजेपी के पन्ना प्रमुख। हरदा के बयान से गरमाई सियासत। नरेंद्रनगर के कुंजापुरी मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसे के बाद बची चीख पुकार। बस के खाई में गिरने से 5 यात्रियों की मौत, कई घायल। कुंजापुरी मंदिर दर्शन के लिए आए थे लोग। नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी। निवास प्रमाण पत्रों के साथ राशन कार्ड की भी हो रही तहकीकात। फर्जीवाड़े करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी। लक्सर में 4 साल बाद हत्या के मामले में 6 लोगों को हुई आजीवन कारावास की सजा। 2021 में अकोड़ा खुर्द गांव में बारातियों के बीच हुआ था हंगामा। हाथापाई में एक युवक की गई थी जान।